है दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको टॉप 10 राउडी शीटर के बारे में बताने वाले हैं। इसमें से ज़्यादातर राउडी शीटर को बेंगलोर पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया है। वहीं कुछ बदमाश बेंगलोर पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। जो राउडी शीटर अभी भी फरार चल रहे हैं, बेंगलोर पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। अगर आपको लगता है कि वीडियो में किसी का नाम छूट गया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं। हम जब कभी भी इस वीडियो का पार्ट 2 बनाएंगे तो आपके द्वारा कमेंट किए गए वाले नामों को वीडियो में जरूर शामिल करेंगे। तो दोस्तों, इस लिस्ट में 10वें नंबर पर नाम आता है बेंगलोर के कुख्यात राउडी शीटर लक्ष्मण का। इस पर हत्या के प्रयास और जबरन वसूली के कई आपराधिक मामले दर्ज थे। मार्च 2019 में 5 बदमाशों ने इस पर धारदार हथियारों से हमला कर इसकी हत्या कर दी थी। मार्च 2000 में इसने अपने जुड़वा भाई राम के साथ मिलकर जुर्म की दुनिया में कदम रखा था। कुछ ही समय में इसकी गिनती बेंगलोर के टॉप राउडी शीटर में होने लगी थी। दिसंबर 2018 में इसने घर को जबरन हथियाने के मामले में इसे गिरफ्तार भी किया गया था। हत्या के कुछ दिन पहले ही यह बाहर आया था। सेंट्रल क्राइम ब्रांच द्वारा जांच करने पर पता चला कि लक्ष्मण की हत्या के पीछे कैटराल गैंग का हाथ था। कैटराल गैंग लक्ष्मण को रास्ते से हटाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने एक लड़की का सहारा लिया और उसे लक्ष्मण से प्यार का नाटक करने को कहा। उस लड़की ने लक्ष्मण को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। जिस दिन लक्ष्मण की हत्या हुई थी उस दिन उसी लड़की ने लक्ष्मण को कॉल करके मिलने के लिए बुलाया था। जब लक्ष्मण उससे मिलने पहुंचा, वह लड़की तो नहीं मिली, लेकिन 5 बदमाशों ने लक्ष्मण पर हमला कर उसकी निर्मम हत्या कर दी थी। दोस्तों, इसके बाद इस लिस्ट में 9वें नंबर पर नाम आता है 1980 और 90 के दशक के कुख्यात राउडी शीटर कोली फैयाज का उर्फ मुर्गी फैयाज का। इस पर हत्या के प्रयास और जबरन वसूली के कई आपराधिक मामले दर्ज थे। इसका नाम उस समय बेंगलोर के शिवाजी नगर में इसका राज हुआ करता था। शुरुआती दिनों में यह एक पोएट्री फर्म चलाता था। इसी वजह से इसका नाम मुर्गी फैयाज भी पड़ गया था। वर्ष 1995 में ज्योति गैंग ने इस पर हमला कर इसकी हत्या कर दी थी। इसकी हत्या के बाद से तनवीर ने गैंग की कमाल अपने हाथ में ले ली थी। दोस्तों, इस लिस्ट में 8वें नंबर पर नाम आता है बेंगलोर के कुख्यात राउडी शीटर वांटे रोहित का। इस पर राउडी, मर्डर और किडनैपिंग के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसने नाबालिग उम्र में ही जुर्म की दुनिया में कदम रख दिया था। इसे अपना पहली राउडी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। इसका नाम चर्चा में जब आया जब यह एक अन्य राउडी शीटर साइलेंट सुशील के साथ मिलकर वारदातों को इल्जाम देने लगा। वांटे रोहित को इसका निफ नेम इसकी लंबाई की वजह से मिला है। इस पर कुख्यात राउडी शीटर बुलेट की हत्या के अलावा सुब्रमण्यम की हत्या के दोहरे हत्याकांड को इल्जाम देने का मामला भी दर्ज है। दोस्तों, इस लिस्ट में 7वें नंबर पर नाम आता है बेंगलोर के कुख्यात राउडी शीटर सुनील उर्फ साइलेंट सुनील का। इस पर हत्या के प्रयास और लूटपाट के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसने 15 वर्ष की उम्र में ही अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था। शुरुआत में इसने छोटी मोटी वारदातों को इल्जाम दिया, लेकिन एक पुलिस वाले की हत्या के नाम आने के बाद पुलिस इसकी तलाश में जुट गई। इसे 16 वर्ष की उम्र में ही गिरफ्तार करके रिमांड पर भेज दिया गया था। पर रिमांड से छूटने के बाद फिर से यह वारदातों को इल्जाम देने लगा और देखते ही देखते इस पर हत्या के प्रयास और लूटपाट के कई आपराधिक मामले दर्ज हो गए और वर्ष 2010 तक यह 2 डबल मर्डर केस में वांटेड था। पहले डबल मर्डर केस की वारदात में इस पर बुलेट रवि और उसके साथी को मारने का आरोप था। वहीं दूसरी वारदात को अक्टूबर 2009 में एक मैरिज हॉल में
इल्जाम दिया गया था, जिसमें प्रवीण और संतोष नाम के 2 युवकों को मौत के घाट उतार दिया गया था। पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई थी। इसी बीच फरवरी 2010 में इसे गिरफ्तार भी कर लिया गया था। जमानत पर बाहर आने के बाद यह डॉन अग्नि श्रीधर का करीबी हो गया और इसी के साथ मिलकर रियल एस्टेट के धंधे में उतर गया। दोस्तों, इस लिस्ट में 6ठे नंबर पर नाम आता है बेंगलोर के कुख्यात राउडी शीटर अग्नि श्रीधर का। 1970-80 के दशक में इसने कई आपराधिक वारदातों को इल्जाम दिया था, जिसमें वर्ष 1986 में की गई बेंगलोर के डॉन कोतवान रामचंद्र की हत्या भी शामिल है। आपको बता दें कि कोतवान रामचंद्र ने अग्नि श्रीधर के भाई पर जानलेवा हमला कराया था और जब अग्नि श्रीधर ने कोतवान रामचंद्रन के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई तो पुलिस ने भी रामचंद्र के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद कोतवान रामचंद्र और श्रीधर के बीच दुश्मनी शुरू हो गई और अग्नि श्रीधर ने प्लान बनाकर डॉन कोतवाल रामचंद्र की हत्या कर दी। हालांकि आगे चलकर अग्नि श्रीधर ने जुर्म की दुनिया को छोड़कर आम जिंदगी जीना शुरू कर दिया था। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 5 पर नाम आता है बेंगलोर के राउडी शीटर आयल कुमार उर्फ बूट हाउस कुमार का। 1980 के दशक का आयल कुमार अंडरवर्ल्ड का एक जाना माना नाम होया करता था। उस समय फिल्म इंडस्ट्री में ब्यूटिशन में तेल की सप्लाई और मजदूर यूनियन पर आयल कुमार का राज हुआ करता था। इसकी पहचान टॉप ब्यूरोक्रेट और राजनेताओं के साथ थी। आपको बता दें कि 30 नवंबर 1990 को इसकी हत्या कर दी गई थी। हत्या के कुछ समय पहले यह रियल एस्टेट के बिजनेस में घुसा था। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 4 पर नाम आता है बेंगलोर के कुख्यात राउडी शीटर मुथप्पर राय का। इसने बहुत छोटी उम्र में ही जुर्म की दुनिया में कदम रखा था। इसके खिलाफ हत्या और हत्या के 8 मामलों में साजिश रचने में वारंट जारी किया गया था। वर्ष 1994 में बेंगलोर कोर्ट के बाहर वकील के वेश में आए कुछ बदमाशों ने मुथप्पर राय पर हमला भी किया था। इस हमले में कई गोली लगने के बाद भी यह बच गया था। वर्ष 2001 में एक बिल्डर शुभ राजू की हत्या का आरोप भी लगा था। वर्ष 2002 में मुथप्पर राय को संयुक्त अरब अमीरात से भारत लाया गया था। इसे भारत लाने के बाद सीबीआई, रा और आईबी ने भी इससे पूछताछ की थी। आगे चलकर इसे सबूत की कमी के कारण सभी मामलों में बरी कर दिया गया था। इसको वर्ष 2011-12 में कंडंट फिल्मों में भी काम किया था। आपको बता दें कि मई 2020 में मुथप्पर राय की ब्रेन कैंसर की वजह से मृत्यु हो गई थी। मृत्यु से पहले 1 वर्ष से इसका कैंसर का इलाज चल रहा था। इसने 30 वर्ष तक बेंगलोर के डॉन के रूप में राज किया था। इसने अपने कैरियर की शुरुआत विजय बैंक में अधिकारी के रूप में की थी, लेकिन आगे चलकर इसने जुर्म की दुनिया में कदम रख दिया। इसके बाद इस लिस्ट में नंबर 3 पर नाम आता है बेंगलोर के कुख्यात डॉन राउडी शीटर कोतवान रामचंद्र का। 1970-80 के दशक में बेंगलोर अंडरवर्ल्ड पर इसका राज हुआ करता था। यह मुख्यतः बेंगलोर के श्री राम इलाके में वारदातों को इल्जाम दिया करता था। कोतवान रामचंद्र और एक्टिव जयराज एक दूसरे के जानी दुश्मन हुआ करते थे। दोनों ही एक दूसरे को अपने रास्ते से हटाकर बेंगलोर अंडरवर्ल्ड पर राज करना चाहते थे। एक्टिव जयराज ने अग्नि श्रीधर और वर्धमान की मदद से कोतवान रामचंद्र को हटाने में सफलता हासिल की थी। आपको बता दें कि 22 मार्च 1986 में एक्टिव जयराज के कहने पर 4 बदमाशों ने कोतवान रामचंद्र की हत्या कर दी थी। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 2 पर नाम आता है बेंगलोर के कुख्यात राउडी शीटर सोमा उर्फ डेडली सोमा का। इस पर हत्या के प्रयास और किडनैपिंग के कई आपराधिक मामले दर्ज थे। यह अपनी नाटकीय हत्याओं के लिए जाना जाता था। जुलाई 1994 में बेंगलोर पुलिस ने इसे एक नाटकीय एनकाउंटर में मार गिराया था। एनकाउंटर वाले दिन डेडली सोमा अपने कुछ दोस्तों के साथ एक ऑटो में भाग रहा था। पुलिस कार से उस ऑटो का पीछा कर रही थी। कुछ देर बाद यह
ऑटो कार से टकरा गई। इसके बाद डेडली सोमा दौड़कर भागने लगा। पुलिस ने इसे सरेंडर करने को कहा और वह नहीं माना और पुलिस पर हमला कर दिया। इसके बाद पुलिस ने डेडली सोमा को एनकाउंटर में मार गिराया था। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 1 पर नाम आता है बेंगलोर के कुख्यात राउडी शीटर MP जयराज का। इसने 1980 के दशक में बेंगलोर अंडरवर्ल्ड पर राज किया था, लेकिन इसी बीच अदालत परिसर में एक व्यक्ति पर हमला करने के आरोप में इसे 10 साल की सजा सुनाई गई थी। जेल जाने के बाद इसकी अंडरवर्ल्ड पर पकड़ ढीली होने लगी। जब यह जेल से बाहर आया उस समय कुछ नए डॉन जैसे कोतवाल रामचंद्र और आयल कुमार बेंगलोर अंडरवर्ल्ड में एंट्री कर चुके थे। इसके बाद MP जयराज ने अग्नि श्रीधर बच्चन वर्धमान की मदद से कोतवाल रामचंद्र को कड़ी टक्कर दी। इसी बीच बेंगलोर पुलिस ने MP जयराज को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दिया था। एक बार बेंगलोर के सेंट्रल जेल के सामने कॉटन पेज पुष्प ने अपने साथियों के साथ MP जयराज पर हमला कर दिया, लेकिन जयराज ने अकेले ही सबको मार भगाया था। इसके 15 दिन बाद जब इसे KR अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसके बाद भी कुछ शार्प शूटरों ने इस पर हमला किया, लेकिन जयराज फिर भी बच गया था। इसके बाद यह जमानत पर बाहर आ गया और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विधानसभा उम्मीदवार के रूप में उतरा और चुनाव प्रचार के दौरान एक दिन सुबह 7:20 पर उथप्पा राय और सुभाष ठाकुर ने अपने 10 साथियों के साथ जयराज की गाड़ी पर हमला कर दिया और गोलियों से भूनकर उसकी हत्या कर दी। तो दोस्तों, ये थे बेंगलोर के टॉप 10 राउडी शीटर। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में किसी का नाम छूट गया है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम जब कभी भी इस वीडियो का पार्ट 2 बनाएंगे तो आपके द्वारा किए गए कमेंट वाले नामों को वीडियो में जरूर शामिल करेंगे। दोस्तों, अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हो वो भी नीचे कमेंट कर बताएं। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी तरह की और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।